हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम गणित का वीडियो है, ये गणित क्लास 10th के लिए। और यहाँ हम चैप्टर पढ़ रहे हैं त्रिभुज, जिसमें आज एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे 6.3। इसमें देखिए बताया गया है कि त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, यानी कि किन किन कंडीशंस को हम अगर सेटिस्फाई कर दें त्रिभुज में तो वो समरूप हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि एक त्रिभुज हम ले लेते हैं ए बी सी, यानी एक त्रिभुज ये हमारे पास ए बी सी है, दूसरा है डी ई एफ, दो हैं। एक चीज़ इसमें बहुत ही ध्यान रखनी है कि जिस सीरियल से हम पहले वाले त्रिभुज को काउंट करते हैं, यानी हमने कहा कि त्रिभुज ए बी सी, उसी प्रकार हम कहेंगे, यानी उसी सीरियल से इसको लिखेंगे। क्योंकि अगर ए यहाँ जैसे हमने लिखा डी ई और एफ लिखा, तो इसका मतलब होता है कि ए वाला डी के साथ है जैसा है, और बी वाला कोण ई के जैसा है, और सी वाला कोण एफ के जैसा है। ये इसका कहने का मतलब होता है। उसी सीरियल या उसी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसा आप चाहें वो चल सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले उन्होंने कहा कि कोण ए, यानी ए, तो कोण ये कोण डी के बराबर होगा। इसी तरीके से इन्होंने कहा बी पहले दूसरे नंबर पे, तो यानी कोण ई के ये बराबर होगा। इसी तरीके से कोण सी, तो यानी कोण एफ के ये बराबर होगा। इसका ये मतलब होता है। इसी प्रकार इसी टर्म्स में आप देखिए, जैसे हमने लिखा ए बी सी और यहाँ डी ई एफ, तो जब इसके अनुपात लिखेंगे भुजाओं के, तो सबसे पहले हमने लिखा ए बी, तो यानी दो अक्षर पहले के लिए, तो यहाँ भी इसके बटे में भी यही लेंगे, डी ई लेंगे, इक्वल टू अगले वाले में देखिए बी सी है, तो हमने बी सी लिया, और यहाँ ई एफ ये लिखना आप सीख लीजिए, क्योंकि ये बार बार लिखा जाएगा। ये लिखा। अब उसके बाद देखिए, ये तो भुजा हो गई हमारी, ए से बी हो गई, तो यहाँ डी ई हो गई। फिर हमने बी सी लिखा, तो यहाँ हमने ई एफ लिख दिया। इसी प्रकार अब अगले वाले में देखो, ये भुजा बचती है सी ए, तो हमने इसके बाद क्या लिखा, सी ए लिखा। एक तरफ से चलेंगे, चाहे हम ए सी बटे डी एफ लिखते तब भी वो लिख सकते थे। तो यहाँ हमने क्या लिखा, एफ डी। ऐसा नहीं कि हम यही केवल एक पैटर्न है, अगर हम चाहते तो हम ए सी से भी शुरुआत कर सकते थे, ए सी बटे, तो हम यहाँ लिखते जो है डी एफ, फिर इधर से इस तरीके से शुरुआत करके इधर की तरफ जा सकते थे, जैसे चाहते कहीं से भी शुरुआत करें, फिर वहीं तक हमें आना होता है। तो जैसी ज़रूरत उसके हिसाब से चीज़ें यहाँ पर सॉल्व कीजिए। तो ये दोनों कसौटियाँ आपने देख ली कि किस पैटर्न पे हम लिखते हैं इनको, तभी ये समानुपाती और उनके संगत कोण, यही दो कंडीशंस अभी तक हम समरूप के लिए पढ़ते आए हैं। और जब कभी हम लिखेंगे, देखिए ए बी सी, और ये हम साइन लगाएंगे, तब दूसरा अगर हम साइन लगा देते हैं डी ई एफ, तो इस साइन का मतलब ही है कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं और ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। बाकी चीज़ें और बता देते हैं। इनमें क्या हो सकता है, या तो ये तीनों भुजाएं समान हो सकती हैं, या फिर दोनों दो एंगल कह दो, चाहे तीनों एंगल कह दो। जब दो समान है तो तीसरा तो अपने आप समान होगा, तो ये समान हो सकते हैं इस तरीके से, यानी इसकी साइड, इस त्रिभुज की साइड और इस त्रिभुज की साइड बराबर बराबर, यानी साइड भुजा 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 और कोण 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 के तहत। फिर देखो यहाँ साइड एंगल साइड, यानी ये तीन नियमों का हम प्रयोग करके भी बता सकते हैं कि ये समरूप हैं कि नहीं है। तो आइए सवाल आपके पास है, देखिए यहाँ इन्होंने सवाल में पूछा है आपसे, कहा है कि बताइए कि आकृति जो दी गई हैं, यहाँ पर त्रिभुजों के युग्म दिए गए हैं, कौन कौन से युग्म क्या हैं, समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने के लिए किया, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों
को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त किया। अभी हमने आपको सांकेतिक रूप में व्यक्त करना भी बताया है कि किस तरीके से हम यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए यहीं पर अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, दूसरा है त्रिभुज PQR, ये दो चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ मान दिया गया है, तो यहाँ कोण A इक्वल टू कोण P दिया गया है, कितना है 60 है, ये आपको लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से कोण B इक्वल टू कोण B 80 है, और तो कोण Q आपका है 80 है डिग्री, दो चीज़ें बराबर हो गई। फिर देखिए कोण C बराबर कोण R, ये कितना है 40 है। तो अब देखिए दोनों त्रिभुजों के सारे कोण बराबर हैं एक दूसरे के, तो ट्रिपल A की कसौटी आपकी लग जाती है, यानी कह सकते हैं कि संगत कोण बराबर है। आपने इतना लिख लिया होगा तो आप लिख सकते हैं यहाँ संगत कोण समान है। अब बारीकियों को समझिए, समान है तो इसलिए जो समरूपता की कसौटी है, जो समरूपता की कसौटी है आपके पास, कसौटी है तो वो कौन सी है ए से ये सिद्ध हो जाता है। अब इसके सांकेतिक रूप में रिप्रेजेंट करने की बात आई तो कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC, जिस सीरियल में हमने इनकी सिद्ध किया है तो वो उसी सीरियल के रूप में होगा। तो यहाँ इनकी जो सांकेतिक रूप में है वो इस तरीके से आप बनाइए चिन्ह, और आपको चिन्ह अगर हम अलग कलर से दिखाएं तो समझिए ये चिन्ह रहेगा। देखिए ये समरूपता का चिन्ह है, आप इस चिन्ह को बनाएंगे और दूसरी तरफ लिख देंगे त्रिभुज PQR, सीरियल वही रहेगा जिस ऑर्डर में हमने इसको सिद्ध किया है। तो ये पहली यानी पहला पार्ट इसका सिद्ध हो गया कि ये किस कसौटी के तहत समरूप है, तो आपकी समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए आप, दूसरे त्रिभुज में त्रिभुज ABC दिया है और PQR दिया गया है। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए आपको भुजाएं दी गई हैं, तो भुजाएं देने का मतलब है सबसे पहले आप लिखिए AB। अब अगर आपने AB लिखा तो 2 है, अब आप देखिए यहाँ PQ है, PQ है तो बटे आप लिख लीजिए PQ इक्वल टू, या 2 है अगले वाले में 4 है, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि आपको कहाँ पर एक जैसे रेशियो मिलने वाले हैं। तो यहाँ जैसे आपने AB लिखा तो आप PQ लिखते तो 6 मिलता, तो यानी 1/3 मिलता, फिर 1/3 और कहीं नहीं मिलेगा। देखिए लेकिन 1/2 आपको मिल सकते हैं। तो देखिए आपने AB लिखा तो यहाँ QR आप लिख सकते हैं, तो यहाँ नीचे लिखिए QR दूसरे वाले से, तो यहाँ ऊपर लिखेंगे 2 और नीचे लिखेंगे 4, तो आपको मिलेगा 1/2 मिल जाएगा, 1/2 यहाँ पर मिल जाएगा। फिर इसी प्रकार आपकी देखिए ये AB हो गई, ये आपकी QR हो गई। आप समझिए, तो जैसे अगर आप त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज ABC इस तरीके से बन रहा है, देखिए ABC बना, तो यहाँ जो दूसरा त्रिभुज हम लिखेंगे तो वो हम PQR नहीं लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ से शुरुआत करेंगे हम QR से, क्योंकि हमने पहली भुजा QRP ली, ये इस पैटर्न पे बनेगा। तो अब देखिए अगला AB हो गया, नीचे QR हो गया, फिर उसके बाद हम लिखते हैं BC, देखिए ये अब ये भुजा लिखेंगे BC बटे, तो यहाँ देखिए BC में लिखा 2.5 है तो यहाँ 5 है, तो यहाँ लिखेंगे हम RP, तो यहाँ हमारे पास 2.5 आएगा और नीचे क्या आएगा 5 आएगा,
इन दोनों को फिर डिवाइड करोगे तो रेशियो क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। इसी प्रकार आप देखिए, अब आपके पास क्या मिलेगा, सी आर मिलेगा। तो यहाँ सी ए हो गया डिवाइडेड बाय आपके पास, ये तो हमने लिख दिया, आप पी क्यू लिखिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, पी क्यू आएगा। यहाँ आपके पास 3 है, यहाँ 6 है, डिवाइड करेंगे 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सॉल्व हो जाएगा, यानी तीनों अनुपात आपके बराबर हो जाएंगे। और जब तीनों अनुपात बराबर हो जाएंगे तो आप कह दोगे कि ये जो ए बी, सीधा लिखोगे ए बी बटे क्यू आर इक्वल टू बी सी बटे आर पी इक्वल टू सी ए डिवाइडेड बाय पी क्यू। ये किस कसौटी के, ट्रिपल एस कसौटी का यहाँ प्रयोग हुआ, कसौटी का प्रयोग हुआ। ए बी सी, और ये सांकेतिक रूप से त्रिभुज क्यू पी आर के रूप में यहाँ आ जा रहा है। अब आप समझ लीजिए, क्योंकि ये भी लिखना बहुत ही सही होना चाहिए, इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो आइए अब अगले पार्ट्स की तरफ चलते हैं, जो आपका अगला पार्ट है। अगला पार्ट आपका देखिए क्या कह रहा है। अगला पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखिए भुजाएं दी गई हैं। अब भुजाएं जब दी गई हैं तो इसमें आप देखिए, आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 है, 2 से ये कट जाएगा 4, यानी 1/2 यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ आप देखिए 5 है, तो 5 और इसका कोई अनुपात नहीं मिल पा रहा यहाँ पर। और ये 3 है, तो 3 से, यानी ये भुजा और ये भुजा तो आपको एक जैसी मिल जाएगी। ये भुजा दोनों और ये भुजा एक जैसी मिल जाएगी। तो एक पैटर्न यहाँ पर आपको मिलने की संभावनाएं नहीं लग रही। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ जो आपको मिलेंगी तो उसके हिसाब से हम सिद्ध करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट आपका है, ये थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं यहाँ पर। थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, थर्ड पार्ट में आपको मिलेगा त्रिभुज हमने ले लिया, त्रिभुज लिया हमने एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ, ये चीज़ हमने ले ली। यहाँ क्या मिलेगा, एल एम डिवाइडेड बाई डी ई मिलेगा इक्वल टू, आपको क्या मिलेगा 2.7 हमने लिया डिवाइडेड बाई 4 ले लिया जैसे, तो इसको ये डिवाइड नहीं हो सकता। इसी प्रकार हमने एम पी डिवाइडेड बाई ई एफ लिया, इसको 2 डिवाइडेड बाई 5 ले लेते हैं। तो ये भी देखिए जो कुछ निकल के आ रहा है, ये दोनों इक्वल नहीं आए। इसी प्रकार हमने क्या लिया, देखिए एल पी डिवाइडेड बाई डी एफ, यहाँ हमने क्या लिया एल पी, तो यहाँ जैसे हम लेंगे तो 2/6 आ जाएगा। तो यहाँ 6 आएगा, तो आप देखेंगे यहाँ 1/2 के रूप में है, यानी ये कोई भी चीज़ें आपको बराबर नहीं मिल रही। तो प्रत्येक में आपको 1/2 नहीं मिल पा रहा है। इसलिए ये जो त्रिभुज है आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ आप देखिए, यहाँ आप लिख सकते हैं आसानी से कि जो त्रिभुज है, ये हमारा ट्रायंगल है, ये त्रिभुज समरूप नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एल एम डी ई नॉट इक्वल टू एम पी ई एफ नॉट इक्वल टू एल पी डिवाइडेड बाई डी एफ, ये चीज़ है। यानी ये कंडीशन नहीं फुलफिल पा रहे हैं, तभी ये जो त्रिभुज हमने जो दोनों माने थे एल एम पी, और कौन सा त्रिभुज था, त्रिभुज डी ई एफ, ये चीज़ नहीं
एक समरूप है। तो अब अगले पार्ट्स की तरफ चलते हैं। अगले पार्ट्स में देखिए हमारे पास MNL है फोर्थ पार्ट में यहाँ पर, और अगले वाले में PQR है। तो यहाँ आ जाइए, यहाँ सिद्ध कर लेते हैं। देखिए यहाँ जो आपके पास है, तो यहाँ 70 है, तो यानी कोण सबसे पहले कोण M हम देख लेते हैं। कोण M इक्वल टू 70, जो सबसे आसान सा दिख रहा है, कोण Q के बराबर, यानी ये कोण तो हमें मिल गया। अब बात करते हैं भुजा की। तो ये मिडिल में आ रहा है, तो मिडिल में आने का मतलब है कि एक कोण और दो भुजा यहाँ हमें मिल जाएंगी। तो हम आसानी से देखिए N से शुरू करें, N से अगर हम शुरू करें, यानी कोण जो हमारा है M और Q वो एक जैसे मिल पा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ हम देखेंगे, अगर हम लिखना चाहें तो कोण हम लिख दें, तो SAS के तहत अगर हम लिखें तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमको MN NM, देखिए NM हम लिखा, यहाँ देखिए ये भुजा। तो यहाँ हम लिखेंगे PQ, तो यहाँ हमको मिला 2.5 डिवाइडेड बाई 5, तो ये मिला 1/2 मिल गया। इसी प्रकार आप देखिए यहाँ से आप ले लीजिए ML डिवाइडेड बाई, आप कौन सा लेंगे, ये QR इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई, आप कौन सा लिए, 10 लिए। तो यहाँ भी आपको 1/2 मिल गया, और इसके बीच में आपको क्या मिल गया है, ये कोण मिल गया है। तो अब आप शुरू कर सकते हैं। देखिए अब आप क्या, एक कोण यानी एक भुजा, एक कोण और एक भुजा, आपको देखिए क्या मिला, ये भुजा मिली, फिर ये कोण मिला, और फिर ये भुजा मिली। इसी तरीके से यहाँ शुरू करिए, ये कोण भुजा मिली, ये कोण मिला और ये भुजा मिली। अब आप देख सकते हैं ये कसौटी हमारी हो गई। इस कसौटी के तहत अब लिखेंगे कैसे, त्रिभुज NML, जो जिस प्रकार लिखा गया, समरूप का हम संकेत लगाएंगे और यहाँ के साथ शुरुआत करेंगे, त्रिभुज PQR, यानी जो भुजा जिस भुजा और कोण के समकक्ष है, तो उसी के अनुरूप हम इसको लिख देंगे। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो आपका अगला सवाल है। तो अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ दिया गया है, इसमें आप लिख सकते हैं। देखिए 80 और 80 दिया हमको, सबसे पहले दिख गया, तो यहाँ हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, कोण A इक्वल टू कोण इसका F कितना है, जो पहले आसानी से दिख जाए वो लिख लीजिए आप, ये आपको यहाँ आसानी से दिख गया। अब उसके बाद आप देखिए यहाँ पर AB 2.5 है, यहाँ तो ये मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देख लीजिए तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ जो आपको मिल जाएगा, तो उसमें आप देखिए यहाँ आपने को मिला, तो यानी अगर आप BF ले लीजिए, यहाँ शुरू करिए, और यहाँ A, यहाँ B से A की तरफ शुरू करिए, यहाँ आप B से A की तरफ शुरू करिए। लेकिन यहाँ समस्या, एक प्रॉब्लम आपकी आ रही है। देखिए यहाँ ये आपको, अगर हम ये साइड ले लें तो अगली साइड ये मिलना चाहिए था, यानी ये इन दोनों के बीच में आना चाहिए था, जैसे यहाँ बीच में आ रहा है। और यहाँ हमें जो AC आ रही है, जो AC है यहाँ पर, वो अज्ञात है, वो हमें नहीं दी गई। अब समझिए ये AC यहाँ पर क्या है, अज्ञात है। तो एक जो भुजा है वो हमें अज्ञात है, इसलिए हम इससे फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, यहाँ आप लिख देंगे इसे लिखेंगे कि AB बटे
AC जो है AB बटे AC मत लिखिए, एक ही हो जाएगा। यहाँ पर AB हमने लिखा और ये आप लिख दीजिए DF, तो हमें यहाँ मिल जाएगा इस तरीके से। लेकिन आपको क्या मिलेगा, यहाँ तो आपको मिल गया, देखिए 2.5 बटे यहाँ पर 5 मिल गया। लेकिन आप जैसे ही लिखोगे AC डिवाइडेड बाई FE, तो ये अज्ञात है, यहाँ आप लिख दीजिए अज्ञात। इसलिए ये त्रिभुज जो होंगे वो समरूप नहीं होंगे, समरूप नहीं है। बस सीधा सा आंसर इसका हो गया। आपने चिन्ह बनाया इसका और लिख दिया। अब इसका अगला पार्ट देखिए, अगला पार्ट आपका बचता है। यहाँ आपके पास 70, 80 और 30 है। तो देखिए यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ एक 70 और एक 30 है। तो आप अगर चाहें तो आप इन दोनों को जोड़कर क्या करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको ये 70 मिल जाएगा 180 से माइनस करने के बाद। यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। तो ये इस प्रकार आप दोनों ये कोण आसानी से लिख सकते हैं। और जैसे ही ये लिख लेंगे आप, अब आप देखिए कि कौन सा कोण किसके बराबर है। तो देखिए कोण D बराबर 70 वाला देख लीजिए, कोण P के इक्वल टू 70 डिग्री। इसी तरीके से कोण E बराबर 80 कहाँ है, PQ के बराबर, कोण Q के बराबर। ये कितना है आपके पास, 80 डिग्री है। फिर कोण आप देखिए, कोण DEF, F की बात करते हैं तो ये कोण किसके बराबर है, PQR, R के बराबर है 30 डिग्री। यानी ये तीनों कोण आपको बराबर मिल जा रहे हैं। तो आप क्या लिख दोगे, ए कसौटी के तहत ये दोनों समरूप हैं। और आप जो सांकेतिक रूप से इन्होंने कहा लिखने के लिए, त्रिभुज DE आप लिखोगे F और संकेत बनाओगे, लिखोगे त्रिभुज PQR। ये हमारा क्वेश्चन जो फर्स्ट था वो सॉल्व हो जाता है इस प्रकार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ दिया गया आकृति 6.35 ODC समरूप है किसके, OBA के। देखिए यहाँ चेक करिए, ODC उसने O से शुरू किया तो यहाँ O हो गया, ODC ये बताया है उसने। देखिए ऐसे चले, किसके समरूप है, OBA के, OBA के। यानी इस तरीके से ये त्रिभुज दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। तो वहाँ उसने D को B से कंपेयर किया है, यानी D वाला B के बराबर होगा। सीधा सा ये कोण इस कोण के, ये वाला कोण इस कोण के, और ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। इतनी जानकारी मिल गई। अब ने कहा कि जो बीच का कोण है वो 125 का है और COD जो है 70 वो दिया गया है। तो इन्होंने कहा कि DOC जो है, इन्होंने बताया, समझ लीजिए सवाल को, कहा कि DOC यानी ये वाला कोण यहाँ, और DCO यानी इधर का कोण, और OAB यानी ये कोण, ये तीन कोण ज्ञात करते हैं। तो ये बहुत आसानी से ज्ञात हो जाएंगे। आप देखिए अगर मैं आपको समझाऊं यहीं पर तो आप सीधा सा निकाल लेंगे फटाफट। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी 180 का कोण ये बराबर बनाएगी।
बनाएगी। अब आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि 180 में से सीधा सा 125 घटा दीजिए, तो जो मिलेगा आपको वो क्या मिल जाएगा, ये वाला कोण यहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा। आप यहाँ जैसे ही इसको घटाओगे तो आप इस चित्र को देखिए, यहाँ पर जो आपको निकालना है इस जगह पर, तो देखिए यहाँ जैसे ही आप इस लाइन में से इसको घटाएंगे 180 में से, तो ये कोण आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जैसे ये कोण मिलेगा आप इसको आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं। यहीं पर मैं अगर आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो आप देखिए कि कोण अगर हम लिखना चाहें यहीं पर, तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे कि कोण डी ओ सी, यानी कोण डी ओ सी, इस कोण की हमने बात की है। ठीक, आप समझिए। उसके बाद यहाँ पर जो है एक बार फिर से यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं, तो हमने कोण डी ओ सी प्लस दूसरा कोण जो 125 का दिया है, कोण जो हमने लिखा वो बी ओ सी, दोनों को अगर जोड़ दें तो क्या मिलेगा, 180 मिल जाएगा। ये कोण हमें 125 दिया गया है और हमें फाइंड आउट कौन सा करना है, कोण डी ओ सी को फाइंड आउट करना है। आप समझिए, तो कोण डी ओ सी इक्वल टू 180 माइनस 125, ये चीज़ हो गई। आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको 5 मिलेगा एंड 7 5, यानी 55 डिग्री आपको ये कोण मिल जाएगा। अब जैसे ही आपको ये कोण 55 मिल जाएगा, यानी आपने ये वाला कोण फाइंड आउट कर लिया, ये 55 हो गया। अब आपको चाहिए क्या, सी वाला चाहिए। तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी अगर हम लिखना यहाँ चाहें तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज डी ओ सी में त्रिभुज के कोणों का योग बराबर 180 डिग्री का हम प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ देखिए कोण लिख सकते हैं, कोण हमने डी ओ सी लिखा प्लस कोण ओ डी सी लिखा प्लस कोण डी सी ओ लिखा बराबर 180 लिखा। अब जो जो कोण दिए गए हैं, डी ओ सी हमने अभी निकाला 55 प्लस ओ डी सी यानी 70 हमको दिया है, और कोण डी सी ओ हमको निकालना है। अब आप समझिए, ये चीज निकालनी, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 7 5 12 125 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ आप इसको लिख सकते हैं। तो जैसे ही आपको यहाँ 70 प्लस 5 यानी 55 मिलेगा, तो आप इनको दोनों को ऐड करिए और आप ले जाके 180 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर लिखोगे कि कोण डी सी ओ इक्वल टू 180 और उन दोनों को ऐड करके ले आई, तो ये 25 हो जाएंगे। और ये जब घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये फिर से आपको 55 मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये दोनों क्वेश्चन जो है, दोनों आपके कोण मिल जाएंगे। अब कोण जैसे ही मिल गए तो इन्होंने बताया है आपको कि त्रिभुज ओ डी सी समरूप हैं किसके, त्रिभुज ओ बी ए के। अगर ये समरूप हैं तो इसमें तीसरा कोण यानी जो कोण बचे हैं उनके संगत कोण समान होते हैं। तो हमने जैसे ही कोण सी निकाला है तो उसी प्रकार कोण ए भी होगा, कोण ए भी उसी प्रकार हो जाएगा, उतना ही कोण होगा। तो इस प्रकार हम
दोनों कोण, सारे कोण आसानी से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि कोण, संगत कोण समान, संगत कोण समान होते हैं। तो हम लिख देंगे कि कोण DCO इक्वल टू कोण OAB बराबर, ये किसके बराबर? 55 के। यानी सारे कोण 55 निकल आए। ये भी 55 निकला, वो भी 55, यानी तीनों कोण जो आपके निकले हैं वो 55 निकल के आ गए। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखिए, उसने कहा कि एक समलंब है ABCD जिसमें पैरेलल AB पैरेलल DC के है, विकर्ण AC और जो है एक समलंब है। अब देखिए इस तरह का चित्र बना के आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये समलंब है। इसमें क्या है, ये कहा कि A B C और D ये चीज़ें हैं। इन्होंने कहा कि विकर्ण, तो AC हमने विकर्ण बनाया, विकर्ण O पर कट कर रहा है। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA, यानी OA इसकी बात कर रहे हैं, OA और OC इसी तरीके से OB और OD जो है बराबर होंगे कि नहीं, ये हमें यहाँ ज्ञात करना है और कसौटी के बारे में बताना है। तो आइए शुरू करते हैं, सवाल को लगाते हैं। यहाँ हम चित्र बना लेते हैं एक छोटा सा, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये है A है, B है, C है और ये D है, ये O है। अब हमें इसमें दिया गया है, एक समलंब दिया गया है ABCD हमको गिवन है, और साइड दिया गया है AB समांतर है DC के, ये चीज़ हमें दी गई है। विकर्ण दिए गए हैं, तो हम यहाँ त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज OAB। अब आप समझिए कौन सा त्रिभुज OAB है, तो OAB ये त्रिभुज हमने कंसीडर किया। दूसरा त्रिभुज हम कंसीडर करते हैं क्योंकि समरूप सिद्ध करना पड़ेगा हमें। तो दूसरा त्रिभुज है OCD, ये समझिए OCD, जिस पैटर्न पे चल रहे हैं उसी पैटर्न को ध्यान में रखना है। तो इनको देखेंगे, इसमें AB समांतर है DC के और BD इन्हें क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रच्छेद करती है। तो अब यहाँ देखिए, जैसे ये चीज़ प्रच्छेद करती है, ये समांतर रेखा जो है BD इन दोनों रेखाओं को यहाँ क्या करती है, प्रच्छेद करती है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि BD इन्हें प्रतिच्छेद करती है। किसको करती है? AB समांतर DC को। ये चीज़ हो गई। अब इसके जैसे क्या हो जाएगा, कोण, ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर, इसी प्रकार ये कोण इन दोनों के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे आसानी से कि कोण, क्योंकि ट्रांसवर्स लाइन की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ एकांतर कोण का हम प्रयोग करेंगे। तो कोण OBA इक्वल टू कोण ODC, ये पहली हो गई। दूसरी बात करते हैं कि कोण OAB इक्वल टू कोण OCD, ये दूसरी हो गई। क्यों हो गई दोनों बराबर? ये एकांतर कोण है, ये आपको लिखना पड़ेगा। एकांत, जब कोई दो भुजाएं होती हैं तो उनके ये एकांतर कोण जब प्रच्छेद करते हैं तो एकांतर कोण इसमें आपको मिल जाते हैं। ये आपने देख लिया। तो ये एकांतर कोण की वजह से ऐसा होता है। जैसे हमने ये दो साइडें ली और इनको कट कर दिया, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। तो ये कोण हो गए यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ क्या करना है, तो यहाँ पर आपको दो कोण बराबर मिल गए, यानी कोण A और A के तहत ये कसौटी हमें मिल गई। कसौटी यहाँ पर मिल गई कसौटी। अब इसके तहत क्या करना है, तो त्रिभुज हम लिख देंगे OAB
समरूप हो गया, त्रिभुज ओ सी बी के बराबर हो गया। तो इस प्रकार ये सवाल आपका सॉल्व हो जाता है, आसानी से आप इसको दर्शा सकते हैं। अब जैसे ये चीज़ सिद्ध हो गई तो आप यहाँ पर लिख देंगे जो आपके पास, क्योंकि दोनों त्रिभुज सिद्ध हो गए, तो जो हमारे पास ये ट्रायंगल, ये समलंब था, अब देखिए इसको, ये ओ था, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, तो इसकी भुजाओं को अनुपात में लिखना है। तो आप कैसे लिख दोगे? सीधा सा ओ ए, जैसे हमने ओ ए लिखा तो इसका सामने वाली भुजा कौन सी थी? ओ सी थी, तो आप बटे ओ सी लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप क्या लिखोगे? अब आपने ओ ए लिखा तो ओ बी लिखेंगे आप, सबसे पहले ओ बी लिखेंगे तो आप ओ डी लिखेंगे। इसी प्रकार आप ए बी लिखोगे तो नीचे क्या लिखोगे? डी सी लिखोगे। ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। अब लेकिन स्टार्टिंग के आपको 2 चाहिए, तो ये चीज़ इस प्रकार सिद्ध हो जाती है। तो ये आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।